हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि ट्रायंगल्स चैप्टर का है। और इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने फिगर भी दिया हुआ है हमें यहाँ पे। और वो कह रहा है ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें दिख रहा है यहाँ पे जो ए बी सी है ये पूरा का पूरा यहाँ पे, और जो हमारे पास ए एम पी है, लेट मी सेलेक्ट द पेन। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। और इन दोनों से रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए बी सी ये हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल है, और ए एम पी हमारा ये वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों के पहले क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, सिमिलरिटी प्रूफ कीजिए, दोनों को सिमिलर प्रूफ कीजिए। उसके बाद इसने कहा है कि ये रेशो जो इसने दिया है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये रेस्पेक्टिव साइड्स हैं इनकी, इनके रेशो को आप यहाँ पे प्रूफ कीजिए इक्वल। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जब उसने पूछा है तो हमें हमारे पास तीन ही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं। और वो क्या है, एस ए एस, और वो है फिर तीसरा है ए, या फिर हम उसे ए भी लिख देते हैं शॉर्ट में, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो इन तीनों क्राइटेरिया को आप दिमाग में रखते पहले क्वेश्चन को सोचिए कि इसके अंदर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी 90 डिग्री एंगल इन्वॉल्व हो तो 98% केसेस में जो क्वेश्चन है वो ए से ही सॉल्व होने वाला है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो हमारा एंगल है एक 90 तो इक्वल हो ही चुका है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 90 और फिर दूसरे ट्रायंगल का ये 90। फिर हमें बस एक एंगल ऐसा खोजना होगा जो दोनों में कॉमन हो या दोनों के इक्वल हो दोनों ट्रायंगल्स में, और जिससे कि हमारा वो क्वेश्चन क्या हो जाए, यहाँ पे ए से प्रूव हो जाए। दूसरा इस शॉर्ट ट्रिक का जो हिंट है वो हमें क्वेश्चन में मिल रहा है कि एस या एस को से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसने साइड्स का रेशो भी देना चाहिए था, जो कि उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो ये हिंट डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ए से ही सॉल्व होगा। क्योंकि अगर किसी भी तरह के साइड्स की रेशो उसने दी होती तो हम सोचते कि वो एस या ट्रिपल एस लगने वाला है यहाँ पे। तो अब देखते हैं ए से कैसे सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। तो मुझे पता लग गया कि ए से सॉल्व होएगा, तो अब ए से सॉल्व करने के लिए मैं देखूंगा कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। तो इसने बोला है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, और कहा है ट्राइंगल ए एम पी ये बन रहा है। तो देख रहे हैं दोनों के अंदर ए और ए कॉमन है, इसका मतलब ये जो एंगल है दोनों के अंदर क्या है हमारे पास, कॉमन है। ये कॉमन एंगल है, इसके अलावा दो एंगल जो हैं यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के वो क्या है 90। तो हो गया क्वेश्चन कि यहाँ पे ए से हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है पूरा, ये तो सिमिलैरिटी से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो हमारे गिवन है कि हमारा एक एंगल है ए एम पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ओके, अब हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ जो है हमारा, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पे दिया भी है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर तो ट्राइंगल ए एम पी, और सेकंड पार्ट इसमें जो बोला है वो है सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन पार्ट के अंदर जो कि क्वेश्चन हमने पहले ही अपनी प्रैक्टिस से और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लिया है कि क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ए से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट के अंदर फर्स्ट इन ट्राइंगल ए एम पी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी और ए एम पी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर या ए एम पी ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं ए एम पी, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। आप किसी को भी आगे या पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉमन है, ये कॉमन एंगल है। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई ए क्राइटेरियन। दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे, सिमिलर प्रूफ हो गए। पहली बात आप इसमें ध्यान रखेगा इसकी, यहाँ पे आपको एंगल जरूर मेंशन करना है कि वो इक्वल क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पे रीजन लिखा कॉमन एंगल है। उसके बाद जब आप इनको सिमिलर प्रूव करेंगे तो आपको वहाँ पे क्राइटेरिया लिखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज उसके मार्क्स वहाँ पे कट लिए जाएंगे।
अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसने कुछ स्पेसिफिक रेशो पूछा है साइड्स का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स बहुत इंटरमिंग्ड हैं, तो मैं इन दोनों को अलग अलग बना रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी और सी ये है, और उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है वो हमारे पास ये है। मैं इस तरह से ले रहा हूं इसको, ये एम है, ये ए है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, पी है। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो अदर साइड्स हैं उनके हम रेशो भी इक्वल ले सकते हैं सीपीएसटी से, कॉन्ग्रुएंट ये सिमिलर पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इनके जो एंगल्स हैं उनको भी इक्वल ले सकते हैं। क्योंकि एंगल्स की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीपीएसटी का यूज करके क्या करूंगा, इनकी साइड्स के रेशो को लूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हमने ट्राइंगल प्रूव किए हैं सेकेंड पार्ट के अंदर, सिंस ट्राइंगल AMP is similar to triangle ABC, ABC के इक्वल है AMP। तो हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर करेंगे कि जो हमारा AMP ट्रायंगल है, AMP के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे PA इसकी ये वाली साइड, और साथ में क्या चाहिए MP यानी कि इसकी ये वाली साइड। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल के अंदर हमें चाहिए CA यानी कि AC, और फिर उसके साथ चाहिए यहाँ पे हमें BC और ये वाली साइड। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों साइड्स में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का, ये वाली जो साइड है ये इसके साइड की साइड है, चाहे ये लेंथ है या ब्रेथ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ABC ट्रायंगल के अंदर जो भी साइड हमें लेनी है वो भी हाइपोटेन्यूस है। तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रेशो में ही उसको लेंगे, प्रॉपर पैटर्न में ही उसको लेंगे। जैसे ट्रायंगल AMP मैंने लिया है, तो AMP के अंदर सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूस लूंगा, जो कि क्या ली है इसने, PA इसने ली। उसके बाद मैं दूसरे की हाइपोटेन्यूस लूंगा, दैट इज AC, यहाँ पे मैंने ली। और ये किसके इक्वल होगा, अब मैं साइड की साइड लूंगा इसकी ट्रायंगल AMP की, और वो कितनी है, यहाँ पे है MP, और दूसरे ट्रायंगल की मैंने साइड ली, और वो क्या ली है मैंने, BC। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, शिफ्ट करने की जरूरत है। इसने CA अपॉन PA बोला है, और दूसरा क्या बोला है, BC अपॉन MP। तो हमें क्या करना है कि हमने देखा कि हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग। और रिवर्स करने पे क्या होगा, जो CA है वो PA के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो BC है उसके नीचे कौन आ जाएगा, MP आ जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि उसने किस पैटर्न से यहाँ पे साइड्स ली हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस ट्रायंगल में उसने हाइपोटेन्यूस ली, तो इधर भी आपको फिर उसके नीचे हाइपोटेन्यूस ही लेनी है दूसरे ट्रायंगल की। उसने यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर साइड की साइड ली है 90 डिग्री के, तो आपको भी इसके रेस्पेक्टिव ट्रायंगल की रेस्पेक्टिव 90 डिग्री के एंगल की साइड ही लेनी है। हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको ABC और AMP को भी इन्वर्स प्रूव कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, मैंने ये डाउट ज़्यादातर जानबूझ के इसलिए भी लिया क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टूडेंट से कहते हैं कि सर AMP अगर ABC से उल्टा प्रूव हमने कर दिया, पहले हमने ABC नहीं लिखा, तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, कोई भी ट्रायंगल आप पहले लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे देखा हमने कि क्वेश्चन करने के लिए हमें क्राइटेरिया के थ्रू जाना चाहिए, और कैसे क्राइटेरिया की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। साइड्स की रेशो उसने नहीं दी है, तो हमें फिर क्या लेने होंगे, एंगल्स को सर्च करना होगा। इट मेक्स क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।